आज एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी की पड़ताल करते हैं, जिसका नाम है निखिल और मेंढक। ये कहानी हम सबको सहानुभूति का एक बहुत जरूरी पाठ सिखाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है गांव के एक शांत से कोने में। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का एक मीठा सा स्पर्श है, और वहां पर है एक बिल्कुल ठहरा हुआ शांत तालाब। सब कुछ एकदम सुकून भरा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत तालाब से। यहां हम उस माहौल को देखेंगे जहां हर तरफ बस शांति ही शांति थी, किसी भी टकराव से बहुत पहले। हाँ, तो उसी तालाब में मेंढकों का एक परिवार रहता था। उनका जीवन, आप कह सकते हैं कि प्रकृति की लय के साथ बिल्कुल मिला हुआ था। ना कोई चिंता, ना कोई डर, बस एक शांत और सीधा साधा जीवन चल रहा था। टकराव, मजा या शरारत, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कहानी में अब एक मोड़ आता है, एक टकराव जो सब कुछ बदलने वाला है। होता यह है कि तालाब के पास ही शहर से कुछ लड़के आए हुए थे, और उन्हीं में से एक था निखिल, जो सबसे ज्यादा चंचल और शरारती था। बस यहीं से कहानी में एक नया किरदार आता है, जो इस पूरी शांति को भंग करने वाला है। तो एक दिन मेंढक आराम से बैठे थे, शायद धूप सेक रहे होंगे, और निखिल की नजर उन पर पड़ गई। बस उसके मन में शरारत सूझी। वो अपने दोस्तों से बोला, अरे देखो इन मेंढकों को, कितने मजे से बैठे हैं। चलो एक काम करते हैं, इन्हें थोड़ा डराते हैं और मजा लेते हैं। और बस यहीं से मजा और सजा के बीच की जो पतली सी लाइन होती है ना, वो मिटने लगती है। और फिर क्या था? लड़कों ने एक एक कर पत्थर उठाए और तालाब में फेंकना शुरू कर दिया। छपाक! पानी में लहरें उठीं और मेंढकों की दुनिया में तो जैसे भूचाल आ गया। उनकी जो शांति थी, वो पल भर में डर में बदल गई। और पता है, यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। घटना एक ही थी, लेकिन नजरिए बिल्कुल अलग। एक तरफ थे लड़के, जिनके लिए ये सब बस मनोरंजन और मजा था, और दूसरी तरफ थे मेंढक, जिनके लिए ये डर और खतरे का पल बन गया था। एक तरह से कहें तो जिंदगी और मौत का सवाल। सच्चाई का पल, मेंढक की गुहार। लेकिन अब आता है कहानी का असली मोड़, वो पल जो सब कुछ बदल देता है। इस पूरे शोर और घबराहट के बीच से एक आवाज उठती है। उन्हीं डरे सहमे मेंढकों के बीच एक बूढ़ा मेंढक था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि नहीं, अब चुप नहीं रहना है। उसने लड़कों से बात करने की सोची। और उस मेंढक ने जो कहा, वो बहुत गहरी बात थी। उसने कहा, प्यारे बच्चों, तुम्हारा ये खेल तुम्हें तो हंसी दे रहा है, पर हमारे लिए ये डर और खतरे का कारण बन गया है। जो तुम्हें मजेदार लग रहा है ना, वही हमारे लिए बहुत दुखद है। ये शब्द सिर्फ एक शिकायत नहीं थे, ये तो एक बहुत बड़ा सबक थे। मेंढक की आवाज में जो सच्चाई थी, उसने लड़कों पर जैसे जादू कर दिया। वो सब अचानक रुक गए। निखिल की हंसी मानो हवा में ही कहीं खो गई। शायद जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने खेल को किसी और के नजरिए से देखा था, मेंढकों के नजरिए से। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक का मजा, दूसरे की सजा। क्या ऐसा हो सकता है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। कहानी की सीख, सहानुभूति का पाठ। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसकी सीख की ओर। ये कहानी हमें सिखाती है सहानुभूति के बारे में। सहानुभूति मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी दूसरे की भावनाओं को, उसके दर्द को, उसकी जगह पर खड़े होकर महसूस कर पाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आखिर में उन लड़कों ने मेंढक के डर को महसूस किया। तो कुल मिलाकर इस कहानी से दो बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि जो एक के लिए खेल या मजा है, वो दूसरे के लिए दुख और तकलीफ का कारण बन सकता है। और दूसरी बात, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम सभी जीवों का सम्मान करें और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी खुशी की कीमत कौन चुका रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे शायद हर काम करने से पहले खुद से पूछना जरूरी है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।